सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन जरूर दबाइए ताकि ज्ञानवर्धक वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ कि पंचम भाव में अगर सूर्य विराजमान होते हैं, पंचम भाव यानी कि ये है पंचम भाव, और यहाँ पर अगर सूर्य विराजमान है तो क्या क्या स्थितियां बन सकती हैं। सबसे पहले ये जान ले कि पांचवा घर जो होता है वो होता है संतान का, रोमांस का और इंटेलिजेंस का। आप कितने इंटेलिजेंट हैं इसका विचार भी पंचम भाव से ही किया जाता है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे एक सूर्य का चित्र बना रहा हूं। सूर्य की किरणें बनी हुई है। 5th हाउस यानी पांचवें घर में जब सूर्य होता है तो सबसे पहले संतान से रिलेटेड यहाँ पे समस्याएं पैदा करती है। अगर सूर्य वहां पे अकेला है और उस व्यक्ति के लाइफ पार्टनर के पंचम भाव में भी कोई मेल प्लैनेट बैठा हो तो डेफिनेटली उनके घर में पुत्र संतान ही होता है। अगर पंचम भाव में किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो और साथ में सूर्य भी बैठा हो तो एक संतान जो है वो नष्ट हो जाती है, जिसको मिसकैरेज भी कहते हैं। पाप ग्रहों में क्या क्या आता है? पाप ग्रह में आता है केतु की दृष्टि, राहु की दृष्टि या युति, शनि की दृष्टि या युति। पंचम भाव में सूर्य हो तो व्यक्ति को एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं, यानी जो लोग प्रशासनिक कार्यों में दक्ष होते हैं उनके पंचम भाव में सूर्य का प्रभाव अच्छा होता है या सूर्य पंचम भाव में देखे गए हैं। पंचम भाव का सूर्य व्यक्ति को बहुत जल्दी किसी भी चीज को सीखने में हेल्प तो करता है, साथ ही साथ थोड़ा सा एक्टिव भी बनाता है। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को ट्यूशंस के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है या अपने टीचर्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड रहना पड़ता है। देखिए, एक क्षमता होती है ग्रहण करने की, समझने की, और एक क्षमता होती है मेमोराइज करने की यानी याद रखने की। तो ऐसे लोगों को याद करने की बहुत बड़ी समस्या होती है। ये हर चीज को याद नहीं कर पाते, समझ लेते हैं जल्दी। कई बार देखा गया है पंचम भाव में अगर सूर्य रहे तो ऐसा व्यक्ति चीटिंग करता है, यानी नकल उतारता है। अपने क्लासमेट्स की कॉपी देखकर नकल उतारता है। कई बार देखा गया है कि अगर सूर्य पंचम भाव में है और साथ में उसके ऊपर शनि की दृष्टि हो या राहु केतु की दृष्टि हो तो ऐसे लोग एग्जामिनेशन हॉल में चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं। ये लोग पढ़ाई तो कर लेते हैं, सब कुछ समझ में भी आ जाता है, लेकिन इनकी मेमोरी बहुत अच्छी नहीं होती। ये चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से सजा के लिख नहीं पाते। पंचम भाव का सूर्य व्यक्ति को पॉलिटिक्स की ओर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ाता है, यानी कि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट देता है। अगर इनके लाइफ पार्टनर के पंचम भाव में भी सूर्य का प्रभाव रहा या लग्न भाव में सूर्य का प्रभाव रहा तो डेफिनेटली ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर को पॉलिटिक्स में जाने के लिए हेल्प करते हैं या उनके द्वारा हेल्प किए जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में शायद इतने ज्यादा एक्टिव ना हो, लेकिन किसी ना किसी रूप से दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और उनका सपोर्ट करते हैं। ठीक इसी प्रकार पंचम भाव में सूर्य है और साथ में अगर शनि की युति बनी है या राहु की युति बनी है तो ऐसे लोग बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े नेता ऐसे लोगों को अपने अंडर में रखते हैं, उनसे सुझाव लेते हैं, उनसे काम निकालवाते हैं। स्पेशली कुछ ऐसे काम जिसमें प्रभाव ज्यादा रहे, जैसे गुंडागर्दी या थोड़े उल्टे काम, कहीं जाकर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना हो। जो कहते नहीं है, पॉलिटिक्स में नॉर्मली होता है कि हर पॉलिटिशियन अपने अंडर में कुछ गुंडे रखता है, उस गुंडों के द्वारा अपना प्रभाव चारों ओर फैलाया जाता है। तो ऐसे लोग बड़े पॉलिटिक्स के गुंडे होते हैं।
गुंडे का मतलब आप गलत मत समझिए। ऐसे लोग बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के अंडर में रहकर उनकी सहायता करते हैं। एक तरह से आप नेगेटिव रूप से भी समझ सकते हैं। लेकिन वही अगर पंचम भाव में सूर्य अकेला बैठा हो, किसी सौम्य ग्रह से दृष्ट हो, तो ऐसे लोग राजनेता या नेताओं के सलाहकार होते हैं, अच्छे सलाह देते हैं कि किस तरह से राजनीति किया जाए। नॉर्मली देखा गया है कि जिनका पंचम भाव में सूर्य अकेला बैठा हो, तो ऐसे लोग चैरिटी करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, स्पेशली पैसों का दान देना या श्रम का दान देना, यानी अपने धन द्वारा दूसरों की सहायता करना इनके बाय डिफॉल्ट नेचर में होता है। पंचम भाव का सूर्य व्यक्ति को बोल्ड बनाता है, करेजियस बनाता है, यानी साहसी बनाता है और कुछ साहसिक निर्णय लेने में भी सहायता करता है। तो आप भी देखिए कि आपके पंचम भाव में सूर्य है या नहीं। अगर है तो इस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां आपके साथ भी हो सकती हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि दूसरे भी इसका फायदा उठा सकें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।